हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ फार्मूले हम लोगों ने किए। मिड पॉइंट फार्मूला किया, डिस्टेंस फार्मूला किया और एरिया ऑफ ट्रायंगल किया। बहुत सारे क्वेश्चन देखे। डिस्टेंस फार्मूला पे मैंने आपको 5 टाइप के क्वेश्चन दिखाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आपको मैंने 6 टाइप के क्वेश्चन दिखाए। तीसरा फार्मूला की बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला, उस पर भी हम लोग 5-6 टाइप की क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हर एक टाइप का क्वेश्चन, जितने टाइप से आर.एस. अग्रवाल ने पूछा, जितने टाइप से के.सी. सिन्हा ने पूछा, जितने टाइप से आर.डी. शर्मा ने पूछा, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 सबको यहाँ पे आप लोग के सामने लाऊं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है ना। फार्मूला वही था, लेकिन उस चैप्टर में 42 क्वेश्चन थे। 42 का कहने का तरीका अलग था। ठीक है, बस इतना ही समझाना चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन अगर 50% वही सॉल्व हो जाता है जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे ही आपके समझ में आ गया, 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है और 50% बस पेपर वर्क का काम बाकी रहता है। ठीक है, तो हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आपको मैं फार्मूला रटाऊं, प्रोसेस रटाऊं, आप समझ लेना, खुद बना लेना। ठीक है ना। मेरे पढ़ाने का ये मतलब नहीं है। ठीक है ना। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आप समझ लो, अब पढ़ना सीख जाओ। ठीक है ना। समझना सीख जाओ, समझने की कैपेसिटी बढ़ाना सीख जाओ, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना। और इतना कर लिया बहुत है, कोई नहीं रोकेगा, फिर रोकने वाला कोई नहीं है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। फाइंड द वैल्यू नहीं कहा। फाइंड द वैल्यू नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपने वहां पे एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट गायब करके रखे हुए हैं। ठीक है ना। एक्स और वाई अगर 2 कोऑर्डिनेट गायब है, यानी कि वो क्वेश्चन चला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। मैं वीडियो डालूंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। ठीक है, लेकिन 9th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रखा है, x + y = 5। और कहते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सिंगल इक्वेशन हो, वैल्यू इनफाइनाइट होगा, यानी x के भी बहुत सारे वैल्यू होंगे, y के भी बहुत सारे वैल्यू होंगे। अगर मैं यहाँ x को 1 लेता हूं तो y 4 जाएगा, x को 2 लेता हूं तो y 3 जाएगा, x को 3 लिया तो y 2 जाएगा, x 4 लिया तो y 1 जाएगा, और x अगर 0 लिया तो y 5 जाएगा। बहुत वैल्यू होंगे, इसीलिए कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपके पास इक्वेशन की संख्या बस एक है, बस एक इक्वेशन है, उनके इनफाइनाइट आंसर आएंगे, एक आंसर नहीं आएगा। यानी बहुत सारा ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यही था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th। ठीक है, हम लोग 10th में आएंगे तो 2 इक्वेशन की बात करेंगे, और जब इक्वेशन 2 होंगे उसमें भी कंडीशन आएंगे कि वो सॉल्व होगा कि नहीं। अगर सॉल्व होगा तो एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज्यादा। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग इसके बाद बात करेंगे। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट के बाद बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा में हम लोग को 10th में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 4 चैप्टर। ठीक है ना। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 4 चैप्टर आपको अलजेब्रा में पढ़ने हैं। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन ये मिला हुआ है, फाइंड द रिलेशन। रिलेशन बनाना है, याद करिएगा डिस्टेंस फार्मूला में भी हम लोगों ने रिलेशन बनाया था। और रिलेशन बनाने का मतलब ये नहीं कि भाई बहन, माता पिता, ऐसा कुछ नहीं। x और y में एक इक्वेशन आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। x और y को मिला के एक इक्वेशन बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वही वो पूछा है, वही उसका रिलेशन है। ठीक है ना। रिलेशन, मैथमेटिक्स में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो साइन में आ जाओ ना। 2 के साथ 3 का कौन सा रिलेशन है? प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है। ठीक है ना। मैथमेटिकल रिलेशन, साइन डिनोट करेगा मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है ना। x - y = 0, यानी x और y के बीच में क्या रिलेशन है? वो दोनों डिफरेंस के साइन से रिलेशन है, रिलेटिव है, जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको जोड़ने का काम कौन किया? वो माइनस, वो निगेटिव का साइन। ठीक है ना। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट में या किसी और चैप्टर में अगर रिलेशन बनाने बोला है तो वो ये नहीं, ह्यूमन बीइंग वाला रिलेशन नहीं, वो खुद का रिलेशन, एक पॉजिटिव या निगेटिव या मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ। ठीक है। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला में रिलेशन बनाया है। ठीक है ना। और वही तरीका होगा, बस फार्मूला चेंज करेंगे। हम लोग फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा।
दैट्स इट। 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 y1 माइनस y2। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। और अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। और अगर 0 होगा तो 1/2 का यूज नहीं करो, हटा दो। ठीक है, कोई मतलब नहीं। पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया ही है 1/2 हटने का रीजन। 1 मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं कर पाएगा और 2 जाके 0 बन जाएगा, यानी कि 1/2 का यहां से कहानी खत्म। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करके बस एक रिलेशन बना देना है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म कर देना है, कहानी इतना ही तक, उससे ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चा लोग बस दिक्कत यही करता है। ठीक है ना, x1 y2 y3 x1 y1 y2 y3 प्लॉटिंग में दिक्कत हो जाती है, यानी कि पुट करने में दिक्कत हो जाती है। और जहां पुट करने में दिक्कत हो गई, अगर इसमें से एक वैल्यू भी अगर आपका अगर गलत पुट हो जाए, आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, अब इसको समझना, इसलिए मैं बार बार x1 y1 x2 y2 x3 y3 डिनोट कर दे रहा हूं, ताकि आप समझने में कंफ्यूज ना हो। आप समझने में कंफ्यूज ना हो। बोलते हैं ना कोई x1 x2 ऐसे मान लेंगे, नहीं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट के 2 वैल्यू होते हैं, एक और x और दूसरा y। बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x यानी सबसे पहले अबसीसा रहेगा और उसके बाद ऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, मेरे बार बार बोलने का रीजन बस यही है, ताकि आप बोलते हैं ना दिमाग में रट जाओ, दिमाग में ही रट जाओ, कॉपी पे मत रटना। कॉपी पे रखी की रखी रह जाएगी, लास्ट में तुम कबाड़ी में बेच दोगे जब दीपावली का टाइम आएगा, लेकिन तुम अपने माइंड से निकाल के नहीं बेच सकते हो। बेचोगे तो तुम्हारा फायदा करेगा। ठीक है, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x1 मेरा कितना है x, y2 कितना है 7, y3 कितना है 5। लिखने का यही फायदा, आपको क्लियरिटी दिखेगी, आप तुरंत पुट कर दोगे, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे किसको लें किसको लें। ऐसा नहीं करिएगा प्लीज। x2 -5 है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन हटा के मैं -5 कर दूं। y3 यहाँ पे कितना है 5 और y1 कितना है y प्लस x3 यहाँ पे कितना जा रहा है -4, तो यहाँ पे हटा के हम लोग -4 डालेंगे। y1 यहाँ पे आपके पास y है और y2 यहाँ पे कितना है आपके पास 7 = 0। ठीक है, चलिए आप बस कैलकुलेट कर लें। 7 - 5 = 2, 2 × x 2x। ठीक है, -5 × 5 -25 -5 × -y प्लस 5y -4 × y -4y -4 × -7 प्लस 28 = 0। ठीक है, 2x -25 प्लस 28 28 -25 = +3 और 5y - 4y = 0। यानी आप इसको ढंग से ऐसे लिख दो, या तो आप ये लिख के छोड़ सकते हो, या 2x + y = -3। आप या तो ये कर लो या तो ये कर लो। x और y के बीच एक रिलेशन आ गया। ठीक है ना, x और y के बीच एक रिलेशन आ गया कि 2x + y अगर कैलकुलेट होगा तो वो किसके इक्वल होगा? -3 के इक्वल होगा। ये हुआ रिलेशन, ये हुआ मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है ना, जो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला में भी एक रिलेशन बनाया था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये कहा कि फाइंड द रिलेशन। आप एक रिलेशन बना दीजिए। मैंने 3 पॉइंट देके रखा है, तीनों के कोऑर्डिनेट देके रखे हैं। एक x और y, x1 और y1 मैंने न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया यानी फाइंड नहीं बोलेगा, फाइंड द वैल्यू नहीं बोलेगा, वो क्या बोला? रिलेशन। क्योंकि यहाँ पे आपने 2 कोऑर्डिनेट को हटाया हुआ है, और 2 कोऑर्डिनेट को जब हटाया है तो शायद वो एक दोनों से क्या बन जाए? एक रिलेशन बन जाए, जो कि कहाँ जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसको फिर से आप एक बार देखिएगा। रिलेशन हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से भी बनाए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी बनाए। ठीक है, आप दोनों को बार बार देखिएगा और कोशिश करिएगा खुद से रिलेशन 1 2 3 क्वेश्चन लेके खुद से रिलेशन बनाने का। और अगर नहीं बने या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज पढ़िएगा। थैंक यू।